सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित हो गए और प्रथम महावाक्य उच्चारण किए, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। हम सबके पिता परमात्मा से बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा स्वयं ही अपना परिचय दिए और आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को आदेश किया कि तुम्हें ऐसी सतयुगी दुनिया स्थापन करनी है, और स्वर्ग का साक्षात्कार कराया और पुरानी कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश का साक्षात्कार भी उसी बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को कराया। और ब्रह्मा बाबा निरंतर निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा की याद में अमृत वेले 2 बजे से बाबा की याद में बैठते, तपस्या करते और निरंतर अखंड तपस्वी महापुरुष आदिदेव ब्रह्मा बाबा अपने फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त हो गए। 18 जनवरी 1969 का वो दिन, जिस दिन बाबा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त किए। 18 जनवरी 1969 की वो सुबह बाबा शिव बाबा की याद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे थे, परमानंद की अनुभूति में मगन थे। महातपस्वी युग पुरुष प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, आओ बच्चों के बहुत पत्र आए हैं, उन्हें जवाब लिखते हैं। तो बाबा ने अपनी लाल कलम उठाई और बच्चों को पत्र लिखने लगे। बाबा सभी बच्चों के पत्रों का जवाब सार रूप में दिया करते। बाबा ने पत्र में लिखा,
बच्चे सदा एक मत होकर एक की याद में रहना और शक्तियों को सदा आगे रखना। बच्चों के पत्रों के उत्तर दिया करते थे। उस दिन भी बाबा ने सभी बच्चों के पत्रों का उत्तर लिखा। नुमा शाम के समय दादी प्रकाश मणि बाबा के पास गई। कहा, बाबा, क्लास में सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। और बाबा 8 बजे हिस्ट्री हॉल में क्लास में पहुंच गए। सभी बच्चों से मीठी मीठी रूरियान महावाक्य सुना रहे थे। बाबा ने कहा, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे तन का, जीवन मुक्ति पाओ। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। बच्चे, तुम्हें किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी का विरोध नहीं करना है। सभी बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया और नमस्ते किया। और बाबा संदली से उठ के दरवाजे पर जाके खड़े हो गए और दरवाजे पर खड़े होके बाबा ने फिर से महावाक्य उच्चारण किए। निर्विकारी, निराकारी और निरअहंकारी बनो। जैसे शिव बाबा सदा निर्विकारी, निराकारी, निरअहंकारी है, ऐसा तुम बच्चों को भी बनना है। और इस तरह बाबा ने अंतिम गीता का सार, निर्विकारी भव, निराकारी भव, निरअहंकारी भव, ये ब्रह्मा मुख से अंतिम वरदान शिव बाबा ने दिए। और बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, विदाई। कभी भी बाबा ने ये विदाई शब्द नहीं कहा था, लेकिन उस दिन बाबा ने यह विदाई शब्द कहा। दादी प्रकाश मणि, दादी गुलजार और अन्य दादियां बाबा के साथ बाबा के कमरे में गए। बाबा अपनी खटिया पे बैठे और दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में हाथ दे दृष्टि दे रहे थे। और दृष्टि देते देते बाप दादा ने सर्वगुण, सर्व शक्तियां दादी प्रकाश मणि को दी। और बाप दादा आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त हो गए। 18 जनवरी 1969 का ये दिन साकार प्रजापिता ब्रह्मा ने अपनी संपूर्ण अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया, फरिश्ता बने। आज भी वतन में बाबा
हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। वतन से हम बच्चों को शक्तियां दे रहे हैं और तीनों प्रहर में बाप दादा सभी फरिश्तों के साथ हर बच्चे के पास आते हैं और याद प्यार भी देते हैं, शक्तियां भी देते हैं। तो हम बच्चे जब अव्यक्ति स्थिति में स्थित रहेंगे, आत्मिक रूप में रहेंगे, तभी बाप दादा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और सभी फरिश्ते रूप में दादियां, मधुबन, सभी सेवा केंद्र तथा हर बच्चे के पास बाप दादा आते हैं, प्यार पालना शक्तियां देते हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है जो स्वयं सृष्टि के रचता ब्रह्मा बाबा तीनों प्रहर में हमें मिलने आते हैं। मेरा यह अनुभव है, तो आप सभी भी ऐसी अव्यक्ति आत्मिक स्थिति बनाओ जो अव्यक्ति पालना का अनुभव कर सको। सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बाप दादा के फरिश्ते बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति शांति शांति।